नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने कल एक क्लास की थी जिसका नाम था आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया। ठीक है, और उसकी पहली क्लास की थी जिसमें हमने सिलेबस को समझने की कोशिश की थी हमें क्या पढ़ना है। और आज हम क्लास नंबर 2 पढ़ाएंगे, दूसरा एक एपिसोड पढ़ाएंगे, एपिसोड ही कह लें हैं क्योंकि अब तो हाईटेक मामला हो गया। तो एक एपिसोड पढ़ाएंगे और वो कौन सी होगी? क्लास नंबर 2, एपिसोड नंबर 2। वो था पहला जो टॉपिक पढ़ाया था, कंपनियों का आगमन। कौन सी कंपनियों का आगमन? यूरोपियन कंपनियों का आगमन। यूरोपियन कंपनी का आगमन, ये सबको बताया था मैंने, कल बताया भी था, फिर से बता देता हूं कि पहले नंबर पे आने के क्रम में पहले नंबर पर आए थे पुर्तगाली। तो आज हमें पढ़ने हैं पुर्तगाली। और दूसरे नंबर पे कौन आया था? ब्रिटिश, अंग्रेज। तीसरे नंबर पे कौन आए थे? डच। और उसके बाद डैनिश हैं, और डैनिश के बाद है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी सबसे अंत में आए हैं, याद रखेंगे। एक एक कंपनी उठाएंगे, एक एक कंपनी को उठाते हुए पढ़ेंगे और किस तरीके से इनमें आपस में संघर्ष हुए, या किस तरीके क्षेत्रीय राजाओं से संघर्ष में आए, या इन्होंने कैसे अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की। यूरोपियन कंपनियों की फैक्ट्री के बारे में एक शब्द सुन लो, बहुत ही बढ़िया। वो क्या है? फैक्ट्री का अर्थ यहां पर निर्माण से नहीं है, प्रोडक्शन नहीं होता था। फैक्ट्री का मतलब यहां पर माल गोदाम से है। फैक्ट्री का मतलब माल गोदाम से है। इसका मतलब यहां से माल रखना है कहां पर? यहीं पर, और यहां से भारत से सप्लाई करना बाहर। क्यों आए थे ये लोग? क्या ऐसा था कि इनको भारत ही दिखाई दे रहा था? हैं? तो इसके लिए हम पुराने बैकग्राउंड पे बात करते हैं। भारत है क्या? भारत एक सोने की चिड़िया था, कहते हैं ना, सोने की चिड़िया था साहब। हैं? बाद में लोहे की बना दी इन लोगों ने, हैं? सोना निकाल कर लोहे की रह गई। तो ये सोने की चिड़िया की तरफ आकर्षित थे। और सोने की चिड़िया क्यों थी? क्यों था भारत सोने की चिड़िया? ऐसा नहीं था कि साहब भारत में सोना था। एक इटली का निवासी है जिसका नाम है प्लिनी। क्या नाम है उसका? प्लिनी। वो भारत में सोना चांदी का दफन होने के लिए दुख प्रकट करता है। सोना चांदी कहता है का दफन, कहता भारत वो खान है जिसने जितना माल ले जाओ सब दफन, जितना माल ले जाओ सब दफन। क्यों दफन होता था भारत में? भारत में क्या था, एक बहुत बड़े स्टेटमेंट बताता हूँ आप लोगों को, कि ये कहते थे कि भारत के भीतर जो सूती वस्त्र बनता था, कितनी गर्मी पड़े उसमें गर्मी नहीं लगती थी, इतना बेस्ट क्वालिटी का बनता था। लोग ये कहते थे बंगाल का मलमल नहीं, मलमल बड़ा फेमस था। बंगाल के मलमल को ये कहा जाता है, एक छोटी सी अंगूठी में पूरा एक थान का कपड़ा निकाल दिया जाता था, इतना स्मूथ और इतना सॉफ्ट बनता था। इसके अलावा भारत में कहते हैं मसाले, और मसालों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों को क्यों थी? पूछो। क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ समस्या ये थी, वहाँ पर थी बहुत ज़्यादा बर्फ़। अगर हिमालय ना होता तो हम भी बर्फीले हवाओं का सामना करते, लेकिन उससे ऊपर जाकर बर्फ़ होती थी। और आज के मौसम से बहुत परिवर्तित मौसम था। जब बर्फ़ वहाँ होती थी तो बर्फ़ होने की वजह से क्या होता था कि वहाँ पर उनको जो है खाने पीने की सब्जियों को गर्म रखना पड़ता था। अगर वो गर्म ना रखेंगे तो वो क्या होंगी? ख़राब हो जाएंगी। मसाले गर्म होते थे, मसालों में लपेट के रखी जाती थी। इवन वहाँ का मांस भी मसालों में लपेट कर रखा जाता है जिससे सुरक्षित रह सके। तो मसालों की डिमांड बहुत थी, और भारत मसालों की खान थी। दो ही जगह मसालों की खान थी, एक साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान, हमने पढ़ाया था अभी पिछली क्लास में। आसियान की जगह इंडोनेशिया वगैरह, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब। मलेशिया से तो आज भी तेल आता हमारे यहाँ, पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो ये भी उसकी मसालों खान थी। और साउथ इंडिया मसालों खान थी, जिसमें केरल, तमिलनाडु, केरल इलायची की पहाड़ियाँ हैं, कडारमम कहते हैं उनको। तो कुल मिला के बात ये थी कि वो था सोना, सोने की चिड़िया वो थी। इसका मतलब भारत के पास क्या था? माल था। भारत के पास क्या था? माल था। माल मतलब सामान, जो आवश्यकता का सामान था, जरूरी सामान था। खरीदार कौन थे? यूरोपियन। हैं? एक चीज याद रखना,
एक खेल होता है बहुत बड़े इकोनॉमिक्स में, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा समझा भी दूँ। इन्फ्लेशन एक शब्द है, मुद्रास्फीति, बड़ा आता क्वेश्चन, लोगों को मुद्रास्फीति नहीं पता है क्या है। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन को सीधे शब्दों में महंगाई भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? महंगाई। क्यों होती है महंगाई? महंगाई क्यों होती है बताओ? डिमांड का बढ़ना और सप्लाई का कम होना, मांग का बढ़ना, सप्लाई का कम होना। जैसे उदाहरण के तौर पर एक गर्मी चल रही है, गर्मी में साहब एक आदमी पंखा लेने गया एक दुकान पे, अब पंखा ले आने गया, बोले साहब मुझ पे तो पैसे, मैं पंखा लेके जाता हूँ। और जैसे ही पंखा लेने गया, 4 और खड़े हैं। तो उन्होंने कहा पंखा कितने का है? तो पहले दुकानदार ने कहा बोले 100 रुपये का। तो बोले 100 देने वाले तो 4 हो गए, बोले अब 120 का बेचूंगा कल को मैं, फिर 150 का बेचूंगा, फिर 300 का बेचूंगा। तो क्या हो रही है? महंगाई बढ़ती जा रही है, जितने लोग पहुंचते जा रहे हैं, इसका मतलब मांग बढ़ रही है, प्रोडक्ट कम है। अगर प्रोडक्ट बराबर चलते रहेंगे, भाई जितने पंखों की आवश्यकता उससे ज़्यादा पंखे बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है महंगाई नहीं होगी। यही अंग्रेजों के साथ था भारत में। भारत में क्या था कि भारत में माल बहुत था, क्योंकि भारत में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसके लिए आज भी भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और बहुत बड़े बड़े नेताओं के, बहुत बड़े सब लोगों की बातें आती हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं कि जब तक हम मूल कोर पे काम नहीं करेंगे, क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे काम नहीं करेंगे, तब तक हम जो है क्या कहते हैं, भारत को एक तैयार भारत नहीं बना सकते। और भारत सरकार इस पर कोशिश कर रही है, इवन हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ाने की। तो भारत में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बढ़ी हुई थी, वो हमारे लिए बहुत ही क्या थी? इम्पोर्टेंट थी। जैसे सूती वस्त्र, जैसे मसाले, भाई मसाले पेड़ों पर उग रहे हैं, उनको रिफाइन भी करना है। मखमल, उसमें राजाओं का बहुत बड़ा योगदान था, हमारे राजाओं का। राजा और उनके क्या कहते हैं, जो उनके साथ के वो थे प्रशासनिक अधिकारी, रानियाँ, वो साहब बहुत बड़े बड़े आलीशान चीज़ें पहनती थी, तो उनकी डिमांड से बनते थे, राजा खरीदते थे। 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये में खरीदते थे। तो इसीलिए भारत में बहुत सारा जो है प्रोडक्शन था, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। उस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लालच में कौन आए थे? अंग्रेज आए थे। तो भारत में तैयार माल था, खरीदने वाले कौन थे? यूरोपियन। और यूरोपियन की डिमांड क्या थी? ज़्यादा थी। और भारत का माल जो है पूरे, क्योंकि पूरे विश्व में उस समय सप्लाई हो रहा था, तो भारत की माल की कमी थी, भारत को और माल बनाना था। इसीलिए एक शब्द आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP, जिसको कहते हैं भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में था। क्यों पक्ष में था? भुगतान संतुलन वो चीज़ होती है जो हमेशा उसके पक्ष में होगा जो माल बेच के पैसे लेगा। तो भारत पे क्या था? ये प्लिनी जो कहता है वो सही कहता है कि हम सोना चांदी लेके जाते हैं, हम पैसे लेके जाते हैं, भारत सबको हजम कर लेता है, हमें क्या देता है? थोड़ा सामान दे देता है, हमें महंगाई ज़्यादा दिखाई देती है। महंगाई के कारण भी थे। अच्छा, हम एक छोटी सी बात और बता रहे हैं। कल कमेंट सेक्शन में एक सब लोग एक क्वेश्चन, एक वो दे रहा हूँ, क्या नाम है वो, आप लोगों के लिए, कि आपको बताना भारत में कितने कोर इंडस्ट्री हैं, कोर उद्योग, कितने कोर उद्योग। सच्चाई ये है कि आदमी सारी इंडस्ट्री पढ़ लेगा, यही नहीं पढ़ेगा कि कोर उद्योग क्या होते हैं। एक ये बात लिखनी है, और कितने हैं ये लिखनी है, कल मैं बता दूंगा। कोर, मूल उद्योग कितने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मुझे। चलो, भारत की डिमांड हो रही थी, क्यों हो रही थी? क्यों माल उसका भारत का महंगा होता जा रहा था? और ऐसा नहीं है कि भारत में हम लोग जो है क्या कहते हैं, भारत में पहली बार ट्रेड कर रहे थे यूरोपियन। ट्रेड होता रहा है, लेकिन ज़मीनी रास्ते से। मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कैसे ट्रेड होता रहा है। ये देखो, आप देखो, ये है सबसे बढ़िया हिसाब। ये हमने एक मैप देख लिया, ये हमने मैप देख लिया, और ये मैप देखने के बाद ये रहा पूरा मैप है पूरे वर्ल्ड का। भारत, ये रहा अपना प्यारा भारत। ये भारत से ट्रेड ऐसा नहीं है कि वास्को डी गामा ने भारत को खोज लिया। क्या भारत को लोग नहीं जानते थे क्या? वास्को डी गामा ने समुद्र का रास्ता खोजा, और वास्को डी गामा को जरूरत क्या पड़ गई थी? समुद्र का रास्ता खोजने की। ये चीज़ आती है, मेन पॉइंट तो ये है, समुद्र का रास्ता खोजा क्यों। इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, पूरी एक क्रक्स समझा दे रहा हूँ, पूरी एक चीज़ समझा दे रहा हूँ। ऐसा क्यों करा यूरोपियन ही क्यों भागे हमारी तरफ? असल में ये रास्ता था जिस रास्ते से पहले व्यापार होता था, ज़मीनी रास्ता। ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान आते आते यहाँ पहुँचता था। यहाँ यह है भूमध्य सागर, देखो ये है भूमध्य सागर, ये रहा मेडिटेरियन सी, ये भूमध्य सागर, यहाँ पहुँचता था। और यहाँ से क्या होता था? इटली विटली होते हुए सब देशों में घूम जाता था, बाहर।
माल। ये ठीक था, बढ़िया चल रहा था, यहाँ से ट्रेड होता था तो ये राजा भी पैसे ले लेता था अपने टैक्स के, ये भी ले लेता, ये भी टैक्स के ले लेता, ये फिर भी सर्वाइवल कंडीशन चल रही थी इनकी, फिर भी ये यूरोपियन ठीक ठाक माल को प्राप्त कर ले रहे थे। होता क्या है, पुनर्जागरण का काल चल रहा होता है, बताऊंगा रिनेसिस क्या है। पुनर्जागरण में क्या था कि यहाँ के एरिया में उथल पुथल हुई, यहाँ के एरिया में उथल पुथल हुई, और यहाँ पर ये तुर्की जो है, तुर्की ने एक साम्राज्य बना दिया, तुर्की ओटोमन साम्राज्य। इसका मतलब इस एरिया को किसने कब्जा कर लिया? तुर्की ने। अब यहाँ से जो माल जा रहा था उस पर तुर्की भी टैक्स ले रहा था, अन्य यूरोपियन भी ले रहे थे, और ये टैक्स बढ़ता चला जा रहा था, और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी ये वाले देश जो है, सबसे लास्ट में जो पड़ रहे थे। और इन देशों के नाम हैं जिसके लोग घूमने निकले। देख लें, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, दो है तो तीन, दो के नाम बता देता हूँ। स्पेन और पुर्तगाल, ये यूं गए थे, ये बिल्कुल कोने में पढ़ रहे हैं, ये बात नहीं बताया कोई। कहाँ पढ़ रहे हैं? यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ। तो सबसे ज़्यादा वही कहते हैं ना, जिस पे दुख होता वही उस पर बीतती है ना, तो सबसे ज़्यादा दुख इन्हें था, तो इन्हें निकलना था भाई। ये भी सस्ते में निपट रहे हैं, ये भी सस्ते में निपट रहे हैं, ये भी सस्ते में निपट रहे हैं, ये बेचारे गरीब क्या गरीब, मतलब इन पे जो माल यूरोप में अन्य जगह सस्ता मिल रहा था, इन्हें महंगा मिल रहा था, क्योंकि सबसे कोने में। अब एक काम और करना है, ये एक आइलैंड है, बिल्कुल अलग आइलैंड, द्वीप। आइलैंड का मतलब होता है जिसके चारों तरफ पानी हो, ये पेनिनसुला कहेंगे इसको, प्रायद्वीप। जहाँ पर स्पेन पुर्तगाल है, उस प्रायद्वीप का नाम बताना है कल कमेंट सेक्शन में क्या है, और इम्पोर्टेंट है। सिर्फ 2 देश हैं उसमें, ये याद रखना कि कौन सा पेनिनसुला है, कौन सा प्रायद्वीप है, ये बताना है, ठीक है। जहाँ स्पेन और पुर्तगाल 2 देश हैं, लिख लो कहीं पर, नोट कर लो, कल बताएंगे आप कि स्पेन और पुर्तगाल वाले कौन से प्रायद्वीप में हैं, ठीक। हाँ, अब हम आगे बात करते हैं, ये स्पेन पुर्तगाल के साथ क्या हुआ। स्पेन और पुर्तगाल के साथ, ये पुर्तगाली थोड़े तेज निकले, दिमाग ज़्यादा लगा रहे थे, तो इनका एक राजा, एक इनका वो था, क्या नाम है, राजकुमार, जिसका नाम है हेनरी द नेविगेटर। अपने मोबाइल में नेविगेटर चलाते हो सब लोग, तो वो सब लोग जो नेविगेटर चला रहे हैं वो इसी के नाम से निकला है, नेविगेशन के। हेनरी द नेविगेटर, नेविगेशन चलाते हैं ना, मैप लगा देते हैं, गूगल मैप के नेविगेशन से जा रहे हैं, ये नेविगेशन इसी के नाम से है। हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाली राजकुमार था, इसने सबसे पहले क्या बनाई? कंपास। कंपास क्या होती है सब जानते हैं, कंपास क्या होती है? कंपास एक घड़ी होती है, और घड़ी का मतलब ये है कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बताती है, इससे पता चल जाता है हम किस दिशा में हमें जाना है, ठीक है। और वो कंपास बना के दे दी किसको? इन लोगों को, बोले भाई इज्जत बचा लो और पूरब को चले जाओ। किसी ने देखा तो था नहीं। इससे पहले एक महानुभाव और थे, उनका नाम था कोपरनिकस। कोपरनिकस ने बता दिया था दुनिया गोल है। पहले लोग समझते थे दुनिया चपटी है, एक दिन जाएंगे गिर जाएंगे, तो बता दिया था दुनिया गोल है, तो इसका मतलब दुनिया गोल है तो पूरब पहुंचा जा सकता है। अब पूरब पहुंचा जा सकता है तो पूरब जाए किधर को? तो इन महानुभाव ने दे दी एक कंपास घड़ी, बोले चले जाओ। अब जब चलने की बात आई तो जाए कौन? उस समय ना तो इतने बड़े बड़े जहाज थे कि टाइटैनिक बन गया हो, हैं क्या थे, लट्ठों की नाव बनाते थे और जय भोले की कूद गए। बात समझे? अपनी जान हथेली पे लेकर कूद गए। बहुत लोग इसमें दफन हो गए, ख़त्म हो गए, उनका कहीं नाम नहीं है। जो सक्सेस हुआ कौन? वास्को डी गामा उसका नाम है। हमेशा किसको याद करते हैं? दुनिया। जो सफल होता है, असफल को कोई याद नहीं करते, इसलिए सफल हो जाओ, ठीक है। तो असफल बहुत हुए, 2-4 के नाम है, मैं बता दूंगा, फैक्ट में लिखवा दूंगा अभी। अब हुआ क्या कि ये जब ये इधर से चले तो एक व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा पहले, उसका नाम था बार्थोलोमेव डियाज। क्या नाम था उसका? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बार्थोलोमेव डियाज। कहाँ का था ये? पुर्तगाली था। ये कहाँ पहुँचा? उत्तम आशा अंतरीप, इंग्लिश में कहेंगे इसको केप ऑफ गुड होप। इसका नाम भी इसने दिया था, केप ऑफ गुड होप। क्यों दिया इसने नाम? बता देता हूँ मैं तुम्हें। नाम इसलिए दिया, जब ये यहाँ पहुँचा तो बड़ा खुश हुआ, भारत आ गया, भारत आ गया, भारत आ गया। जब इन्हें देखा भारत नहीं है तो इसे भारत का आगे रास्ता दिख गया, तो इसने कहा कि यहाँ से तो अच्छी आशा मिली, तो उत्तम आशा मिली, गुड होप मिली मुझे, तो इसने ही नाम दिया। ये पहुँच गए यहाँ। इसके बाद एक व्यक्ति यहाँ का निकला,
इसका नाम था कोलंबस। याद रखना कोलंबस कहाँ का निवासी था? स्पेन निवासी नहीं। अब यही गड़बड़ है, क्वेश्चन यही गड़बड़ होगा। जिससे पूछो वो हमेशा स्पेन निवासी बताता है। कोलंबस इटली का रहने वाला था, नई बात बिल्कुल, इटली निवासी। बिल्कुल याद रखेंगे, कहाँ का निवासी था? इटली का। लेकिन भेजा स्पेन के राजा ने था। स्पॉन्सर्ड किससे था? स्पेन के राजा से। उन्होंने कहा तुम अच्छे जो भी आओ उसके अंदर टैलेंट रहा हो, उन्होंने कहा तुम यार हमारे लिए काम कर दो। बोले ठीक है कर देंगे। अब ये साहब इधर को चल दिए, ये पहुंचते पहुंचते यहाँ चले गए। इसके साथ एक व्यक्ति और गया था। एक तो कोलंबस गया था, तो यहाँ पर एक वो है जगह जिसका नाम है कोलंबस, कोलंबिया इसके नाम पर रखी गई। फिर इसके साथ दूसरा व्यक्ति और गया था जिसका नाम है अमेरिगो वेसुप्पी। इसके नाम पे क्या रख दिया? अमेरिका रख दिया। जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ देखा गया, अरे यार यहाँ तो भारत जैसे लोग हैं काले काले वाले, तो इन्होंने क्या नाम रखा इनका? रेड इंडियन। क्या नाम रखा? रेड इंडियन। और कोलंबस की जो खोज का टाइम पीरियड है वो 1492 है। तो पहले कौन गया? बार्थोलोमेव डियाज। फिर उसके बाद कौन गया? कोलंबस। कोलंबस कहाँ पहुँच गया? यूएसए पहुँच गया। अब इनके विचारों के साथ अब भी सर्वाइवल की कंडीशन थी। अब एक आदमी अपना जो है सीना तान कर निकलते हैं जिसका नाम है वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा पुर्तगाली पहुँचा यहाँ, और यहाँ से इस रास्ता मिल नहीं रहा था। तो यहाँ पर हमेशा भारत में इस जगह पर अरेबियन सागर में अरब व्यापारी ट्रेड करते थे। कौन से व्यापारी ट्रेड करते थे? अरब व्यापारी और गुजरात के व्यापारी। ठीक है। तो जब यहाँ पर कौन ट्रेड करते थे? अरब व्यापारी करते थे और गुजरात के व्यापारी करते थे। गुजरात का एक व्यापारी मिल गया इसको, उसका नाम था अब्दुल मनीद। क्या नाम था? अब्दुल मनीद। यहाँ लिख देता हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? बोला भारत जा रहे हैं। बोले चलो मेरे पीछे पीछे। ये ले आया भारत, और ये ले गए पहुँच गया यहाँ। कहाँ पहुँच गया? केरल पे। कहाँ? कालीकट पे। केरल के कालीकट तट पे कौन सा बंदरगाह था? कप कडाबू। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वास्को डी गामा 1498 कहाँ पहुँचा? केरल में। कहाँ पर? कालीकट। कौन सा बंदर का नाम था? सॉरी, कप कडाबू बंदरगाह। राजा कौन था? जमोरिन। कहाँ का? जमोरिन। कहाँ का? कालीकट का। यहाँ राजा जमोरिन नाम नहीं था, यहाँ के राजाओं की उपाधि होती थी जमोरिन। और राजा जमोरिन ने इसका बहुत दिल से स्वागत किया। बोले साहब आप आ गए हमारे यहाँ, आप तो बहुत बढ़िया है और ये हो। हालांकि अरब के व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वास्को डी गामा का विरोध किसने किया था? अरब व्यापारियों ने। नहीं विरोध किया, ये क्वेश्चन आ सकता है। लेके कौन आया? गुजराती। मैंने तुम्हें बता दिया, दो ही लोग व्यापार कर रहे थे इस जगह पर, अरब वाले। और अरब वालों को लगा के बोले ये आ जाएगा तो हमारा तो मामला ख़राब, हम किससे व्यापार करेंगे, सारे तो यही ले जाएंगे। तो इन्होंने विरोध किया था इसका। लेकिन राजा बड़े खुश हुए, राजा ने इन्हें बहुत सारे सामान दिए। और कितने सामान दिए? कितने सस्ते हो सकते हैं? हम लोग तो एक गुना कितने 5% की छूट 10% छूट पर खुश होकर जाते हैं। इसे 60 गुना सस्ता माल मिला। जिसके लिए 60 रुपये चुका रहे थे वो 1 रुपये में मिला। अब ये वहाँ पहुँचा तो इसकी हो गई बल्ले बल्ले। बोल साहब ये तो बहुत सारा माल ले आया। क्या लेकर गया था? दक्षिण भारत से सारे मसाले। क्या लेकर गया था? मसाले। अब मसाले ले आकर जब ये खुश हुआ तो लोगों ने इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया? एक अच्छा व्यक्ति बताया। अब कौन आ गए? साहब पुर्तगाली आ गए। पुर्तगाली को अभी कोई फैक्ट्री वैक्ट्री का कोई सीन नहीं है, ना कोई स्थापना करने का इरादा है इनका। लेकिन अब धीरे 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 कहानी बदलनी शुरू हुई। इसे दोबारा भेजा। ये क्या था ना, कौन ये बताएगा कितनी बार आया हमारा? कौन? वास्को डी गामा 3 बार आया है। वास्को डी गामा कितनी बार आया है? 3 बार। तो वास्को डी गामा कितनी बार आया? 3 बार आया।
3 बार में नंबर 1 कहाँ पहुँचा था? केरल में। मैं लिखवा देता हूँ कालीकट पर, अभी मैंने लिखवा दिया था, यहाँ से उतार लेना। जमोरिन ने इसका स्वागत किया था 60 गुना। दूसरा बार आया 1502 में, यह आया था 1498 में। 1502 में आया, और 1502 में आया दूसरी बार, सेकेंड टाइम, और तीसरी बार आया था 1524 में, और इस समय पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था। मतलब अब व्यापारी नहीं था, ना कोई लट्ठों पे नाव चलाने वाला था, बोले भाई गवर्नर बन के जाओ। इसका मतलब 1524 तक आते आते गवर्नरशिप शुरू हो गई थी। गवर्नरशिप कहाँ से शुरू हुई थी? 1503 से शुरू हुई थी, वो मैं बताऊंगा कैसे, कौन कौन से आए थे। सबसे पहले फ्रांसिस डी अल्मीडा, फिर अल्बुकर्क आएगा, अल्बुकर्क के बाद नीनो डी कुना आएगा। इसके बीच में भी कई सारे नाम हैं, वो मैं भी लिखवा दूंगा जब वास्को डी इसके बारे में ख़त्म करेंगे हम क्लास को, उससे पहले। तो कुल मिलाकर पुर्तगाली गवर्नर बन के आया, और इसकी भारत में ही क्या हो गया? दफन हो गया। कहाँ पर इसकी कब्र बनाई गई? पहले से कोचीन में दफनाया गया, फिर इसे कहाँ ले गए? कहाँ ले गए? गोवा ले गए। तो कुल मिला के इसकी भारत में कब्र है। हाँ, और एक चीज़ और याद रखना है इसके बारे में, भारत में कब्र है, और एक इस पर महाकाव्य लिखा गया है। क्या लिखा गया? महाकाव्य, मतलब इसके लिए, इसके सम्मान में वहाँ पर एक महाकाव्य लिखा गया जिसका नाम है, ऐसा इसकी आत्मकथा तो नहीं है महाकाव्य, ओस लूसीदास। ओस लूसीदास, ठीक। अब इसके बाद एक व्यक्ति और आएगा, ठीक है। इसके बाद कौन एक व्यक्ति आएगा बताओ? नहीं पता? पुर्तगाली आएगा अल्ब्रेज क्रेबाल। ये अकेला नहीं आया था, ये जहाजी बेड़ा लेकर आया। क्या लेकर आया? जहाजी बेड़ा लेकर आया। और जहाजी बेड़े लाके इसका युद्ध हुआ किससे? अरब के व्यापारियों से। किसका युद्ध हुआ? पहला युद्ध किससे हुआ? अरब व्यापारियों से। और अरब व्यापारियों ने क्या करा? इसे हरा दिया? नहीं। कौन जीते? पुर्तगाली जीते। और धीरे धीरे पुर्तगालियों ने व्यापार के रास्ते अपना काम शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन एक और उठता, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताया है। जब पुर्तगाली आए थे तब भारत में किसका शासन था? कौन से शासक थे? तो याद रखना किसका था? सिकंदर लोदी का। अभी बाबर वाबर कुछ नहीं है, सिकंदर लोदी का शासन था, ठीक है, क्लियर याद रखना। इसके बाद एक और आता 1502 में, 1502 में आता अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने ये आया, इसने कहा भाई अब हमें भारत में ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे हम अपने शासन की ओर चल दें। मतलब हमें यहाँ फैक्ट्री बनानी चाहिए, यहाँ स्थापना करनी चाहिए, और यहाँ पर आगे हमें बढ़ना चाहिए। अब तक तो हमने पैर जमा लिए। तो इसने एक रिपोर्ट दी। क्या दी? रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या लिखा था? अब भारत में अब समय आ गया है कि पुर्तगाली राज्य स्थापित किया जाए। इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आने वाले समय में क्या हुआ? इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आने वाले समय में वायसराय या गवर्नर प्रथा शुरू हुई, और फ्रांसिस डी अल्मीडा प्रथम गवर्नर बन के आया, ठीक है। तो इस क्लास को इतनी रहने देते हैं हम। कल पढ़ाएंगे हम पुर्तगाली गवर्नर। पुर्तगालियों से हमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो पुर्तगाली गवर्नर पढ़ना है, दूसरा हमें सेकंड में क्या पढ़ना है कि पुर्तगालियों की क्या क्या देन थी। ये इंपॉर्टेंट है, पुर्तगाली हमारे लिए क्या क्या लेकर आए, खजूर की खेती लाए, प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए, बहुत सारी चीज़ें लेकर आए पुर्तगाली। ये दो चीज़ें। तो कल हम गवर्नर पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे। अब इस क्लास को यहीं रहने देते, कल तीसरी क्लास करेंगे इसके बारे में, ठीक है। धन्यवाद।